स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यापीठ ट्यूटोरियल पे। तो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का कैसे हम उसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया करते हैं या हम कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाया करते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो बेसिक रूल हम लोग फॉलो करेंगे उसके रूल्स हम ऑलरेडी आपके लिए यहां पे पहले से ही मेंशन किए गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है ए हमारा हुआ करता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर आपको दिए गए हैं हमें वो सारे उन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं। अगर हमारा कैटायन है तो कैटायन में उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें माइनस कर लेने हैं, और अगर एनायन है तो एनायन में हमको उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेने हैं। अब बात आती है बच्चों कैपिटल एन, जो कि हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एलिमेंट, हाइड्रोजन का अगर आप एग्जांपल में कंपाउंड में हमने अगर हाइड्रोजन लिया है एज एटम, तो हाइड्रोजन का हमें डबलेट पूरा करना है, और बाकी जितने भी एलिमेंट आपको वहां पे दिए गए हैं उन सभी का हमें ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन, दैट इज एन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम करेंगे n माइनस ए। n इज दिस वन एंड a आपका मेंशन है, और u इज आवर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे एग्जांपल में ले लेते हैं, पहला एग्जांपल आप लोगों को ले लेते हैं HNO3 का। तो हमें यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन कभी भी वो सेंट्रल एटम कभी भी बीच में नहीं आएगा, वो हमेशा कॉर्नर पे ही आपका सिचुएटेड होगा। तो HNO3 में नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया, आपका सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन आप इनमें से किसी एक के साथ में लेट इट बी, हमने यहां पे कंसिडर कर लिया। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग निकालते हैं आपका ए, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों में हम निकालने लगते हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन के लिए आपका 1, नाइट्रोजन का हमारे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज 5, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो बाहर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 8 मींस 2 and 6, तो एक के बाहर 6, और हमारे को चाहिए 3 के, तो 5, 1 + 5 + 18, तो हमारे ए की वैल्यू हमारी क्या गई 6, 24। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 24 n। अगर n कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट, तो जैसा आपको कहा गया था कि हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं, हाइड्रोजन के लिए हमें चाहिए आपका डबलेट। तो हाइड्रोजन के लिए डबलेट, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा करना है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, एक ऑक्सीजन 3, तो यहां पे हमारे n की वैल्यू हो गई 8, 2 + 8 + 24, तो टोटल 10, दिस इज 34। अब s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s की वैल्यू अगर हम निकालने लगते हैं तो s इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज n माइनस a। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है 34, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 24, तो ये वैल्यू हमारी आ गई आपकी दैट इज 10। इट मींस हमारे पास यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे 10। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं u, विच इज a माइनस s। सभी चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी आपकी, दैट इज 24, और s की वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आई आपकी, दैट इज 10, तो इट मींस 40। तो इट मींस हमारे पास टोटल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में 10। तो 2, 4, 6, 2, 8, तो इसका मतलब हमारे पास में 2 अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उसको हम मेंशन कर लेते हैं यहां पे। अब इसके बाद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 40, इनको डिवाइड करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का डबलेट और बाकी सब एलिमेंट्स का हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए। तो देख ही रहे हैं कि हाइड्रोजन का डबलेट पूरा है आपका। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 और 2 4 हो गए, तो बाकी 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन का 2 4 6 और 2 8, यानी नाइट्रोजन का ऑक्टेट आपका यहां पे कंप्लीट है। 2
2 4, 2 6 और 2 8, 2 4 6 और ये 2 8। तो इस तरीके से काउंट करके देख लेते हैं क्या ये 14 नहीं है। तो 2 4 6 8 10 12 एंड 14, तो इट मींस ये हमारा ठीक है। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ऑलरेडी 2 4 6 8 एंड 10, तो ये भी हमारा सही है। तो इस तरीके से हमने HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पे अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के बाद में अब इसमें हम लोगों को चाहिए कि हम यहां पे इसका फॉर्मल चार्ज कहने का मतलब हो जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंडिविजुअल एटम्स पे जो चार्ज आता है वही हमारा कहलाता है फॉर्मल चार्ज। तो बच्चों हम फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो फॉर्मल चार्ज के लिए मैं आपको बता दूं, फॉर्मल चार्ज अगर आपको निकालना है तो हमें सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो यहां पे उस एलिमेंट का जिसका आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, अगर कोई भी दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, दैट्स व्हाई हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर वहां पे किसी भी एलिमेंट में अगर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं लेकिन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। और क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि वो शेयर तो हो नहीं रहे हैं, और शेयर नहीं हो रहे हैं तो वो आपके पूरे के पूरे उसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम Le लिख देते हैं। तो यहां पे अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालने लगते हैं बच्चों, तो क्या आता है हमारे यहां पे? हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका, दैट इज सबसे पहले हाइड्रोजन का निकालेंगे। तो हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 माइनस हाफ ऑफ शेयर कितने किए हैं? 2। तो इसका मतलब 1 माइनस 1 0, तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है हमारा 0। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन का फाइंड आउट करने लगते हैं तो ऑक्सीजन के बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 माइनस हाफ ऑफ शेयर कितने हैं? 2 और 2 4 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर कितने हैं हमारे यहां पे? 2 और 2 4। तो कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज 6 माइनस 6, दिस इज 0। तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है आपका? 0। अब यहां पे इसका फाइंड आउट करते हैं। तो इस ऑक्सीजन का अगर हम फॉर्मल चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज अगर कैलकुलेट करने लगते हैं तो कितना आता है उसको देखते हैं। तो इसके ऊपर हमारा कितना है? 6, दैट इज आवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाफ ऑफ शेयर कितना है हमारे? 2 माइनस लोन पेयर, तो 2 4 और 2 6, 2 4 और 2 6। तो अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 माइनस 1 6, तो इसका मतलब यहां हमारा बच रहा है -1, तो इसके ऊपर -1। अब इस ऑक्सीजन के लिए दिस इज योर फर्स्ट ऑक्सीजन, दिस इज योर सेकंड ऑक्सीजन एंड दिस इज योर थर्ड ऑक्सीजन। अब तीसरे ऑक्सीजन के ऊपर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो तीसरे के ऊपर अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालने लगते हैं तो कैसे रहेगा आपका? दैट इज 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे ऑक्सीजन में। हाफ ऑफ शेयर कितने हैं यहां पे? 2 एंड 2 4 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर आपके एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, तो ये हमारे पास में टोटल हो गया आपके 4। तो कैलकुलेट कर रहे हैं 6 माइनस 6, तो ये आ रहा है 0, यानी इसके ऊपर भी हमारा 0 है फॉर्मल चार्ज। अब नाइट्रोजन के ऊपर हम देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर कैलकुलेट करने लगते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 इट मींस 2 and 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5। हाफ ऑफ शेयर, तो 2 4 6 8। लोन पे बच्चों यहां पे कुछ नहीं है, तो दैट इज 0। इट मींस 5 माइनस 4, तो इट मींस दिस इज योर +1। तो इसका मतलब
0 0 0 +1 -1, तो ये +1 और -1 कैंसल आउट होगा और इसी वजह से HNO3 के ऊपर हमारा कोई भी चार्ज यहां पे नहीं आ रहा है। अगर एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि अगर यहां पे हमारा चार्ज होता -1, तो इसका मतलब जब सारे चार्ज आपस में सम अप करते तो सम अप करने के बाद हमारा यहां पे माइनस बचना चाहिए था, पर क्योंकि हमारा HNO3 न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम देख भी रहे हैं कि जब हम इनके इंडिविजुअल चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं तो 0 0 +1 -1 कैंसिल हुआ एंड दिस इज 0, तो इसी वजह से HNO3 हमारा न्यूट्रल। तो इसको समझाने के लिए आपके लिए एक एग्जांपल और, तो अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं O3 का। तो O3 के लिए भी रूल्स आपके सामने ऑलरेडी मेंशन है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग A फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A है हमारा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8 मींस 2 and 6, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6, हमें कितनों के लिए फाइंड आउट करना है 3 के लिए, तो इसका मतलब हमारे A की वैल्यू आई आपकी 18। अब N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जैसा मेंशन है कि हर एक एलिमेंट का हमें क्या कंप्लीट करना है ऑक्टेट, तो एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करना है, हमारे को कितने दिए गए हैं बच्चों 3, तो इट मींस 3 into 8 ये हो गया आपका 24, तो 24 हमारे पास में यहां पे N की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं S इज N-A, N हमारे कितने हैं 24 और A की वैल्यू हमारी कितनी है 18, तो माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है आपका 6 एंड U दैट इज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अनशेयर्ड हमारे पास क्या है आपका A माइनस S, A की वैल्यू कितनी है हमारी 18 और S की वैल्यू हमारी कितनी है आपका बच्चों 6, तो माइनस करते हैं 12। तो अब हमने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया और 12 हमारे अनशेयर्ड। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि A, N, S और U इन सब की वैल्यू कभी भी आपकी ऑड नहीं आएगी, हमेशा इवन आएगी। तो अगर कभी कैलकुलेट करते हुए अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव ऑड आती है तो उस केस में बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं कुछ गलती की है, अदरवाइज ये कभी भी ऑड नहीं आएंगे, ये हमेशा इवन आएगा। तो ऑक्सीजन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगते हैं तो हमारे पास शेयर्ड कितने हैं 6, 2, 4 एंड दिस इज योर 6। अब इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हर एक का ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो 2 4 2 6 2 8, 2 4 6 8, 2 4 2 6 2 8। तो ये भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये 12 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 2 4 6 8 10 एंड 12, तो इट मींस हमारे शेयर्ड और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है इसमें। अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है आपका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज में क्योंकि तीनों ही हमारे ऑक्सीजन दिए गए हैं तो अब हम इनको नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो कि किस ऑक्सीजन का हम लोग चार्ज यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल लें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हैं 6 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड, तो शेयर्ड हमारे कितने हैं यहां पे 2 4 6 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है दैट इज 2। तो यहां पे 6 माइनस 3 माइनस 2, तो इट मीन 6 माइनस 5, तो हमारा है आपका +1। तो इस फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर जो हमारा फॉर्मल चार्ज आया है वो है आपका +1। अब सेकंड पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सेकंड में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमारे सेम रहेंगे, हाँ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास 2 रहेंगे, तो दैट इज 2 माइनस लोन पेयर 2 4 6,
तो 6 -1 -6 इट मीन्स दिस इज -1। तो सेकंड के ऊपर हमारा फॉर्मल चार्ज है आपका -1। अब थर्ड के ऊपर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थर्ड में हमारे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, हाफ शेयर्ड हमारे पास कितने बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अगेन 4। तो अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 - 2 - 4 इट मीन्स 6 - 6 विच इज 0। तो इसके ऊपर हमारा फॉर्मल चार्ज है आपका 0। तो हम क्या देखें यहां पे कि अगर तीनों का सम निकाल रहे हैं, जैसा पहले भी आपको एग्जांपल में हमने बोला था कि सम निकालने के बाद में जो मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज है उतना हमारा आना चाहिए। तो क्योंकि O3 हमारा न्यूट्रल है और जब इनको भी कैलकुलेट कर रहे हैं 0 +1 -1 इट मीन्स ये कैंसल आउट हो गया। तो हमारा यहां पे चार्ज नहीं बच रहा है, इसका मतलब O3 हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो O3 हमारा न्यूट्रल है क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी मदद से हम इंडिविजुअल एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स मेंशन करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चंस का जवाब आपको जल्दी से जल्दी दे सकें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।